नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। और आज की क्लास में हम देखेंगे पैटर्न्स। आज हम सीखेंगे कि पैटर्न्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इससे पहले भी एक पैटर्न के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो यदि आप पैटर्न को शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी आप नहीं जानते हैं पैटर्न क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। मीन्स हम ये सीखेंगे कि पैटर्न्स में ये जो हमें एक पैटर्न दिया है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, यानी कि इसके बाद आने वाले नेक्स्ट 3 नंबर क्या होंगे। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं पैटर्न्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 11, देन 13, देन 17, देन 19। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पैटर्न्स में एडिशन का रूल बताया था, तो यहाँ से एक बार उसे चेक कर लेते हैं। 11 + 2 13, बट 13 + 2 17 नहीं होता है, तो वो हमारा एडिशन वाला रूल नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 17 + 2 19। दोबारा से यही वाला पैटर्न यहाँ लौट आया है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई और पैटर्न लगा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ आप देख सकते हैं 11, 13, 17 और 19 ये चारों प्राइम नंबर हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर का रूल लगा हुआ है, प्राइम नंबर का पैटर्न बन रहा है। तो आपको इसके नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर नोट कर लेने हैं। जैसे 19 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 13। 13 के बाद प्राइम नंबर बताइए, मैंने आपको प्राइम नंबर सिखाए थे। 13 के बाद प्राइम नंबर होता है हमारा 19। 19 के बाद का प्राइम नंबर होता है हमारा 31, और 31 के बाद का प्राइम नंबर होता है 37। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 240, 360 एंड 480। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे वाले नंबर में 120 का एडिशन हो रहा है। जैसे 120 में 120 ऐड किया 240 आएगा, 240 में 120 ऐड करेंगे 360 आएगा, 360 में 120 ऐड करेंगे 480 आएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 120 ऐड हो रहा है नंबर में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 480 में 120 ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 600। 600 में 120 ऐड होगा तो ये 720 आएगा, और 720 में 120 ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 840। और ये आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा है 117, 104, 91 एंड 78। तो यहाँ देखिए ये सीक्वेंस कम होता जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मीन्स यहाँ पर माइनस हो सकता है, तो पहले हम माइनस करके देखेंगे। 117 से जब आप 13 माइनस करेंगे तो ये 104 आएगा। 104 में से जब आप 13 माइनस करेंगे तो 91 आएगा। इसी तरह से जब 91 में से 13 माइनस करेंगे तो 78 आएगा। अब जब हम 78 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये आपका 56 आएगा। 56 में से भी हम 13 को माइनस कर देंगे तो ये आपका 52 आएगा, और 52 में से भी जब हम 13 को माइनस करेंगे तो ये आपका 39 आएगा, और यही आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न में हमारा 13 माइनस हो रहा है, 13 माइनस हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 120 प्लस हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये लिखा है 101, देन नेक्स्ट नंबर है 21012। आप जब इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि 101 में ऐसा क्या ऐड हो गया कि ये 21012 बन गया। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 202 होगा ये, तो फिर ये इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाइए। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 101 ये वाला नंबर हमारा यहाँ पर सेम है, 101 101। बस हमने क्या किया, 1 से एक बड़ा नंबर 2 यहाँ पर नोट कर लिया, फिर 1 के बाद 2 यहाँ पर नोट कर लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा अब ये वाला नंबर नेक्स्ट में सेम रहे। अब 2 से एक बड़ा नंबर नोट करिए 3, और यहाँ 2 से एक बड़ा नंबर नोट करिए 3। तो आपका ये नेक्स्ट नंबर ये हो जाएगा, ये वाला पैटर्न सेम रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 2 1 0 1 2 3। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा सेम है, इससे एक बड़ा नंबर आप यहाँ नोट करेंगे और इससे एक बड़ा नंबर आप यहाँ नोट करेंगे, तो आपका ये नंबर बन गया। नेक्स्ट आपको एक नंबर और लिखना है, तो इस नंबर को आप कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होना चाहिए। देखते हैं, मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपने कितना सीखा है।
जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ABZ CD by EFX। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, AB यहाँ पर CD है, यहाँ पर EF है, मीन्स ये ABCD अल्फ़ाबेट्स हमारे ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ABCDEF। अब EF के बाद क्या आता है? EF के बाद GH आता है, तो यहाँ पर GH आना चाहिए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है? Z के बाद बाई, Z बाई X, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट है, Z बाई X। अब X के आगे कौन सा नंबर आता है या X के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमें ये सोचना है। तो X के आगे हमारा W आता है, तो यहाँ पर W आ जाएगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे चलेगा, GH IJ, GH के बाद IJ आएगा, और W के पीछे W के आगे V आता है, तो आपने V नोट कर दिया, मीन्स आपका ये सीक्वेंस होगा IJV। उसके बाद एक और टर्म लिखना है हमें, तो नेक्स्ट टर्म होगा GH IJ, इसके बाद आता है KL, तो आपने KL लिख दिया। अब W के आगे क्या आता है? W के आगे V आता है, और V के आगे क्या आता है? तो V के आगे डेफिनेट सी बात है, आप जानते होंगे, V के आगे U आता है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा KLU। मीन्स एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। आपका ये था ABCDEF, ABCDEF GH IJ KL। अब यहाँ से ये उल्टा चल रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लौटते हुए चल रहा है। तो आप इसको यहाँ से समझना चाहें तो यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे UV W X by Z, या यहाँ से उल्टा लौटना चाहें तो Z Y X W V U हो सकता है। तो इस तरह से आप पैटर्न को बहुत इजीली लिख सकते हैं और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बता सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं बाबू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है P ABC देन Q D E F देन R G H I। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या पैटर्न लग रहा है। तो आप देखोगे ये आपका P है, P के बाद Q, Q के बाद R, तो R के बाद यहाँ S आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या पैटर्न है? A B C D E F G H I। तो इसके हिसाब से आपका G H I के बाद J के L आना चाहिए। अब R S, S के बाद क्या आता है? T आता है, फिर L के बाद आप स्टार्ट कर देंगे, J K L M N O आना चाहिए। इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके बाद कौन सा टर्म आना चाहिए, आपका थर्ड टर्म क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A के बाद BC, BC के बाद DEF है। तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले हमें एक अल्फ़ाबेट दिया है, उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए, मीन्स अल्फ़ाबेट इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 4 होना चाहिए। और ये जो सीक्वेंस है ABCDEF, ये हमारा सीक्वेंस सीधे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4th अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, जैसे ABCDEF, F के बाद GHIJ। अब 4 के बाद कॉमा लग जाएगा, J के बाद आएगा KLMNO, क्योंकि 4 के बाद 5 आना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा O के बाद PQRSTU। अब क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ 2, ये 3, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 अल्फ़ाबेट होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। ये है आपका ACE EGI IKM। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस पैटर्न में A के बाद B छोड़कर C आया है, C के बाद D छोड़कर E आया है। फिर ये जो E है यहाँ पर सेम नोट हो गया है, E के बाद F छोड़कर G आया है, G के बाद H छोड़कर I आया है। फिर ये I वहाँ पर नोट किया है, I के बाद J छोड़कर K है, K के बाद L छोड़कर M है। तो इसी के अकॉर्डिंग M भी कैरी होना चाहिए, और यहाँ नेक्स्ट नंबर में M आएगा। M के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, M N O के बाद P छोड़ेंगे Q। अब ये Q कैरी हो जाएगा, यहाँ पर Q R छोड़ेंगे S, फिर P छोड़ेंगे U। नेक्स्ट हमारा U कैरी हो जाएगा, U के बाद V छोड़ेंगे W, X छोड़ेंगे Y। तो इस तरह से हमारा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस पैटर्न में।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट है, उसके बाद एक का गैप देके सेकंड वाला है, फिर एक गैप दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है, उसके आगे वाला। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न में 3-3 का टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे और आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए तथा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, क्योंकि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है।